गुड मॉर्निंग, नमस्कार। जी न्यूज देख रहे हैं आप। करेंगे शुरुआत इलेक्शन रश की, दिखाएंगे चुनावी राज्यों की सारी बड़ी खबरें रफ्तार विस्तार दोनों के साथ। और शुरुआत होगी इलेक्शन रश की यूपी की चुनावी खबरों के साथ। चुनाव आयोग ने रैलियों और सभा पर रोक बढ़ा दी है। 22 जनवरी तक जनसभा और रैलियों पर रोक है। पहले 15 जनवरी तक लगी थी रोक। चुनाव आयोग ने इंडोर रैली के लिए भी जारी किया आदेश। इंडोर रैली में होंगे अधिकतम 300 लोग। बीजेपी ने यूपी के 107 प्रत्याशियों के नाम तय कर दिए। 63 सिटिंग विधायकों को टिकट मिला। 107 सीट में 44 ओबीसी, 19 एससी, 10 महिलाओं को टिकट, 21 नए चेहरे शामिल हुए। हमें पूरा विश्वास है हम 2022 की इस महापर्व में 300 से अधिक मतों से जीतेगी, सीटों को हम जीतेंगे, ये हमारा पूरा भरोसा है। बीजेपी ने पहले लिस्ट में 20 मौजूदा विधायक का टिकट काट दिया। 63 को मिला दोबारा से टिकट। कोई भी चुनाव में अमूमन 20-25% नया विधानसभा बन जाती है। कोई भी एक प्रोग्रेसिव पार्टी उस रेशियो को जब अपना कैंडिडेट सिटिंग कैंडिडेट करती है उसको कोशिश करती है। हम एक सुस्त परंपरा में लगभग उस रेशियो को हमने अपनाया है। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर से लड़ेंगे चुनाव। पहले अयोध्या से चुनाव लड़ने की अटकलें थी। कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही उन्हें अपने घर भेज दिया। हालांकि वो कल से गोरखपुर में हैं। टिकट पहले बुक कराई थी उन्होंने 11 तारीख की। अब मुझे लगता है कि गोरखपुर में ही उन्हें रहना पड़ेगा। अब गोरखपुर से वापस आने की उन्हें जरूरत नहीं है। उनको बहुत बहुत बधाई। अयोध्या की जगह गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ के चुनाव लड़ने पर संतों का बयान आया सामने। जहां से भी लड़े अधिक से अधिक मतों से जीते, यही कामना है। रामलला का उनको आशीर्वाद है। यदि वो अयोध्या छोड़ करके गोरखपुर से लड़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है वहाँ भी, क्योंकि वो मठ है उनका और स्वयं उनका प्रभाव है। अयोध्या ज़्यादा अच्छा रहा, लेकिन यदि वहाँ से लड़ रहे हैं तो भी बहुत ठीक है। और चाहे जहाँ पर से लड़ें उनको अधिक से अधिक वोटों से जीत करके आवें, क्योंकि विरोधी जो हैं बहुत सक्रिय हैं। सीएम योगी के गोरखपुर से चुनाव लड़ने पर अखिलेश यादव ने साधा निशाना। कहा योगी जी को जनता घर वापस भेज दी। इसके पहले ही बीजेपी ने उन्हें घर वापस भेज दिया है। तो कौशाम्बी की सिराथू सीट से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को मिला टिकट। केशव प्रसाद मौर्य का गृह नगर सिराथू है। श्री केशव प्रसाद मौर्य वो प्रयागराज जिले में सिराथू 251 सिराथू सीट में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। केशव प्रसाद मौर्य के सिराथू विधानसभा सीट से लड़ने पर उत्साह। कार्यकर्ताओं ने बजाए ढोल और नगाड़े। पैतृक घर में बटी हैं मिठाइयां। मथुरा से श्रीकांत शर्मा को मिला टिकट। प्रदेश में ऊर्जा मंत्री हैं श्रीकांत शर्मा। पहले मथुरा से योगी आदित्यनाथ के चुनाव लड़ने की भी अटकलें थीं। सीएम योगी को गोरखपुर से टिकट। आगरा ग्रामीण से बीजेपी की दिग्गज नेता बेबी रानी मौर्य को मिला टिकट। उत्तराखंड की गवर्नर रह चुकी हैं बेबी रानी मौर्य। पंकज सिंह को नोएडा सीट से मिला टिकट। सिटिंग एमएलए के हैं पंकज सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पुत्र हैं। 2017 में पहली बार नोएडा से विधायक चुने गए थे पंकज सिंह। गाजियाबाद से अतुल गर्ग बीजेपी के उम्मीदवार। सिटिंग विधायक हैं अतुल गर्ग। योगी मंत्रिमंडल में है चिकित्सा और स्वास्थ्य राज्य मंत्री। बीजेपी के दिग्गज नेता सुरेश राणा को मुजफ्फरनगर की थाना भवन में से फिर मिला है टिकट। योगी सरकार में गन्ना मंत्री हैं सुरेश राणा। यूपी चुनाव की दूसरी लिस्ट को लेकर दिल्ली में 17 जनवरी को होगा मंथन। सीएम योगी समेत सभी समिति मेंबर रहेंगे मौजूद। एनसीपी के नेता नवाब मलिक का बीजेपी पर हमला। कहा कि आज देश में बीजेपी के खिलाफ लहर है। बीजेपी के नेता ही बीजेपी छोड़कर जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लोग बीजेपी छोड़ समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, निश्चित रूप से बीजेपी के खिलाफ एक माहौल बना हुआ है।
कैराना विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नाहिद हसन को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गैंगस्टर मामले में गिरफ्तारी के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए। राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी गठबंधन की दूसरी सूची जारी। दूसरी लिस्ट में 7 प्रत्याशी। आरएलडी ने ट्वीट करके कहा कि गठबंधन उत्तर प्रदेश में लाएगा परिवर्तन। यूपी में बीएसपी की पहली सूची जारी और पहले फेज के लिए 53 उम्मीदवारों का ऐलान। मायावती बोली, युवाओं का वोट बीएसपी को मिलेगा, सारे सर्वे धरे के धरे रह जाएंगे। बीएसपी सन 2007 की तरह फिर से यूपी की सत्ता में जरूर वापस लौटेगी और तब फिर पूर्व की तरह इस बार भी यहाँ सर्वे एजेंसियों का ओपिनियन पोल व सर्वे आदि धरा का धरा रह जाएगा। बीएसपी को एक और लगा झटका। दरअसल मंत्री रहे सादाबाद विधायक रामवीर उपाध्याय ने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। चंद्रशेखर आजाद का अखिलेश यादव पर निशाना सीधा, कहा कि अखिलेश ने बहुजन समाज का अपमान किया है, समाजवादी पार्टी से हमारा गठबंधन नहीं। चंद्रशेखर का बयान ऐसा है, गठबंधन का फैसला अखिलेश पर छोड़ा था। अखिलेश ने दलितों को विरोध किया। अखिलेश यादव का बर्ताव बीजेपी जैसा है। और अखिलेश जी की चुप्पी साबित करते हैं कि वो दलितों को जैसे बीजेपी आज खेल कर रही है ना, लोकतंत्र में जहाँ सबको बराबर की हिस्सेदारी सम्मान है, अवसर है, वहाँ वो भी जिस तरह खेल कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कल दलितों के खाना खाने गए, तो बीजेपी जैसा ही जो है ना व्यवहार उनका कल देखने को मिला कि अभी हम समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में नहीं जा रहे हैं। और लखनऊ में समाजवादी पार्टी की वर्चुअल रैली में कोरोना नियमों के उल्लंघन पर निर्वाचन आयोग काफी सख्त है। लखनऊ जिला निर्वाचन अधिकारी से पूरी रिपोर्ट मांगी गई है। अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं से की है अपील, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। आप पालन नहीं किया तो उसके बहाने जहां समाजवादी पार्टी के वोट ज्यादा होंगे वहां प्रशासन एम्बुलेंस पुलिस लगा देगा। लखनऊ में कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने के मामले में 2500 एसपी कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज। महामारी एक्ट और आचार संहिता के उल्लंघन का मामला है ये। थाना प्रभारी गौतम पल्ली निलंबित हुए। यूपी सरकार मंत्री द्वारा सिंह आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। अखिलेश यादव दिलाएंगे उनको सदस्यता। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए लड़ेगी जेडीयू। 18 जनवरी को घोषित करेगी प्रत्याशियों की पहली सूची। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल पार्टी ने भी जारी की है उम्मीदवारों की सूची। 36 सीट्स पर चुनाव लड़ने का ऐलान। इलेक्शन रश में खबरों के साथ बढ़ेंगे आगे। उत्तर प्रदेश के बाद पंजाब की चुनावी खबरें रफ्तार के साथ। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है। चुनाव की तारीख को 6 दिन बढ़ाने का अनुरोध किया। अनुसूचित जाति के लोगों का रविदास जयंती पर प्रदेश के बाहर होने का हवाला दिया। कांग्रेस ने पंजाब में 86 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। चन्नी पर भारी पड़े नवजोत सिंह सिद्धू। अमरिंदर के करीबी पुराने कांग्रेसियों को भी जगह। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी चमकौर साहिब से ही लड़ेंगे चुनाव। चमकौर साहिब सीट से 3 बार से हैं विधायक। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर ईस्ट से लड़ेंगे विधानसभा का चुनाव। अमृतसर से 2 बार रहे हैं बीजेपी के सांसद। मालविका सूद को मोगा से टिकट। हाल ही में कांग्रेस में हुई है शामिल। सोनू सूद की बहन है। मोगा से कांग्रेस के विधायक हरजोत कमल बीजेपी में हुए शामिल। टिकट कटने से नाराज थे हरजोत। मोगा से कांग्रेस ने मालविका सूद को दिया है टिकट। हरजोत कमल ने साधा कांग्रेस पर निशाना, कहा कि पार्टी पर कर रही है बड़े नेताओं को नजरअंदाज। पंजाब सरकारी मंत्री राणा गुरजीत सिंह को भी मिला है टिकट। नवजोत सिंह सिद्धू को चैलेंज करने के बाद भी मिला टिकट। अब उत्तराखंड की चुनावी खबर इलेक्शन रश में। उत्तराखंड में टिकट बंटवारे को लेकर आज दिल्ली में बीजेपी करेगी अब एक अहम बैठक को। सीएम धामी भी बैठक का हिस्सा होंगे। उत्तराखंड की 70 सीट्स के लिए टिकट के दावेदारों पर बीजेपी की कोर कमेटी करेगी चर्चा। चुनाव प्रत्याशियों के नामों पर लग सकती है मुहर। उत्तराखंड में चुनाव को लेकर प्रशासन काफी सख्त है। एसएसपी नैनीताल ने सभी लाइसेंस वाले हथियारों को जमा करवाने के निर्देश जारी किए। आम आदमी पार्टी ने चुनाव से पहले उत्तराखंड में नियुक्त किए 8 और प्रभारी। राज्य में कुल प्रभारियों की संख्या 63 पहुंची। दिल्ली में किसान संगठनों की बैठक। बोले राकेश टिकैत 1 फरवरी से करेंगे बीजेपी के खिलाफ यूपी उत्तराखंड में प्रचार। गोवा की चुनावी खबरें इलेक्शन रश में आगे आपको दिखाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने घर जाकर लोगों से बातचीत की, मुलाकात की। गोवा के विकास के नाम पर आम आदमी पार्टी को वोट देने की अपील की गई है अरविंद केजरीवाल द्वारा। गोवा में अरविंद केजरीवाल का बयान आया सामने। जनता का जबरदस्त समर्थन है, जनता बदलाव चाहती है।
बहुत सारे घरों में हमने डोर टू डोर कैंपेन किया। रामाराव जी हमारे यहाँ से कैंडिडेट हैं और जनता का बहुत ज़बरदस्त समर्थन है। जनता बहुत एक्साइटेड है इस बार नई पार्टी को ट्राई करने के लिए। जनता इस बार चेंज चाहती है क्योंकि पिछले कई सालों से कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, और दोनों पार्टियों ने कुछ नहीं किया। और ख़ास तौर से यंग लोग जो हैं वो घरों में बैठे हैं, उनके पास जॉब्स नहीं हैं और सबसे बड़ी समस्या इस टाइम जॉब्स की है। तो वो सब लोग मिलके इस बार नई पार्टी को ट्राई करना चाहते हैं और मुझे बेहद खुशी है कि आम आदमी पार्टी को लेके इतनी एक्सपेक्टेशंस है लोगों की। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो हम कोशिश करेंगे लोगों की सभी एक्सपेक्टेशंस पूरी करने की, ईमानदारी से काम करेंगे। लोगों को एक ईमानदार ऑल्टरनेटिव चाहिए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.